और भाई क्या चल रहा है सभी लोगों का। आज की डेट है 15 फरवरी 2025 और रात के बज रहे हैं 10:20। और अभी जस्ट मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैसे करते हो अभी जस्ट सीखा है। तो वो GSTR1 का वीडियो लाना था इसलिए। तो पहले तो सॉरी बहुत लेट आ रहा है वीडियो। मैंने बोला था 6 तारीख 5 तारीख तक आएगा, बट बीच में भाई की शादी का था। मुझे लगा टाइम मिलेगा, फिर बीच में ऑफिस भी आया था मैं 6 तारीख को, बट उस टाइम पे टाइम मिला नहीं, सब लोग ऑफिस में थे तो सबके सामने वीडियो नहीं बनाता, मैं अकेले में बनाता हूँ हमेशा। ठीक है। तो अभी GSTR1 का वीडियो है अपना, ये GSTR1 और ड्यू डेट तो सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 11 तारीख होती है अपने GSTR1 की और 20 तारीख होती है GSTR3B की। एक लाइन का मैंने होल्ड करके रखा था GSTR1। अगर आपका नील है, ठीक है, अगर आपका नील है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप लेट भी फाइल करो तो चलता है। लेट मतलब 20 तारीख से पहले, ठीक है। 20 तारीख के बाद तो फिर फाइन लगना ही है। पहले GSTR1 पे फाइन होता था, अब फाइन नहीं है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ अपने इस पे। मैं अपनी ही मेल से एक बिल भेजूंगा और कैसे उससे काम होता है, कैसे उसको फोल्डर में रखना होता है, वो पूरा बताऊंगा। ठीक है। क्लाइंट्स का डिटेल नहीं दिखा सकता मैं, जरा सा समझो। कोई भी एक चीज प्ले क्लियर कर देता हूँ, कोई भी क्लाइंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे तो नंबर नहीं मिलता है यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। बट अगर मिल भी गया तो प्लीज कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, मेरी वाट लग जाएगी यहाँ पे। मैं कैसे कैसे रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज, ठीक है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। GSTR1 का वीडियो अच्छे से देखना, पूरा प्रैक्टिकल काम ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, फर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ज़्यादातर काम आपका 90% काम, 90-95% काम यही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हाँ भाई, तो ये है अपनी स्क्रीन। चलो काम चालू करते हैं। वैसे स्क्रीन कैसे लग रही है मेरी? CA में CS बहुत मुश्किल से मिली है स्क्रीन। ठीक है, तो पहले अपना क्रोम ओपन करते हैं। राइट हैंड कॉर्नर पे आप जाओगे टॉप पे, तो आपको यहाँ पे से ईमेल ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ढूंढने की टेंशन नहीं है। अब ये मेरा पुराना कोई मेल है मेरी मम्मी का, तो कोई भी इसमें मेल करने की कोशिश ना करे। और चलो अभी इसको ओपन करते हैं मेल को। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मेल में जो भी आएगा टाइटल उस पर लिखा होगा, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा सेल है, परचेस है, जो भी है। देख रहे हैं इसमें जैसे Jan 25 सेल बिल। ठीक है, ये मैंने हाथ से डाला है, ज़्यादातर ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता सब्जेक्ट के अंदर वैसे भी। अब कभी कभी ना ये जो बिल है ना, थोड़ा ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें अटैचमेंट जो है नीचे कभी कभी नीचे चली जाती है मेल के, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है। मतलब छोटी छोटी दिक्कतें बहुत आती है, छोटी छोटी दिक्कत आती है बहुत। ऐसा स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा। अगर मान लो अटैचमेंट बोल रहा सामने वाला अटैचमेंट है, बट दिख नहीं रही है ना, थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो मिल जाएगा अटैचमेंट। ठीक है, अब ये एक ही बिल है, बिल नंबर 23 आई गेस। ठीक है, डाउनलोड करना है, ये आइकॉन पे क्लिक करना है फाइल वाले, सीधा आप चले जाओगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आ गए, यहाँ से इस फाइल को सीधा कट करना है, सीधे Ctrl+X वाला कट करोगे, थोड़ा सा दिखेगा, ब्लर हो जाएगा उसका आइकॉन, उस फाइल का जो भी है, PDF है, फाइल है, जो भी है, आइकॉन उसका थोड़ा ब्लर हो जाएगा। अब उस फोल्डर में आ जाओ जहाँ पे आपने उस पार्टी का क्लाइंट का फोल्डर बना रखा है। अब यहाँ पे से हम कौन सा काम कर रहे हैं, GST का, अलग अलग मिल जाएंगे GST। अब इसमें कौन से साल का काम कर रहे हैं, 2024-25 2024-25 एक फोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद कौन से मंथ का काम कर रहे हैं, जनवरी का, तो जनवरी एक फोल्डर बना लेते हैं। नॉर्मली तो होते हैं फोल्डर, बट अभी नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, सामने से पूछने की जरूरत नहीं है किसी को। जनवरी का बना लिया। अब यहाँ पे जाके मैं वो बिल को ये पेस्ट कर दूंगा, इस पे करते डबल क्लिक और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट। ओके, अब इस बिल को कर लेते हैं ओपन। देखो ये सारी डिटेल्स आपको बिल के अंदर से मिल जाएगी, क्या क्या जरूरी चीजें होते हैं आप यहाँ से देख सकते हो। पार्टी का नाम आ रहा है, दोनों पार्टी का, DRT स्टील्स ये हमारी कंपनी है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल ये सामने वाली पार्टी जिसको हमने सेल किया है। बिल नंबर है 23, इनवॉइस दिख रहा है, इनवॉइस नंबर 23, डेट है आ रही है 7 जनवरी की। और नीचे आपको मटेरियल, ये तो मैंने हाथ से डाला है, आप अलग भी हो सकता है। ठीक है, HSN नंबर आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स और इनवॉइस वैल्यू आ रही है। मान लो 3-4 अगर स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे बाइफर्केशन भी रहता है ज़्यादातर नीचे, कि क्या क्या रेट से क्या क्या स्टॉक आइटम है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उनकी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो। और भी डिटेल्स होती है, अलग अलग बिल के हिसाब से अलग अलग डिटेल्स होती है, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं है, बट ये कुछ डिटेल्स है जो बिल में होनी ही चाहिए, जो मैं अभी यहाँ पे गिनाया हूँ। ठीक है, अभी ये क्या ओपन हो गया, हाँ कहाँ जाना है, टैली। ओके, तो अभी टैली प्राइम में बता रहा हूँ मैं, टैली ERP में कर सकते हो, टैली प्राइम में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, कंट्रोल बस कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा एक फर्क है, और छोटे मोटे ऑप्शन यहाँ वहाँ हैं बस वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये सब कंपनीज है हमारी, और यहाँ पे देखो आपको डाटा पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पेस्ट करने के लिए एक जगह है, और यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये 6 डिजिट के नंबर है।
अगर ये 5 डिजिट के होते तो ये टैली ईआरपी में खुलता डाटा, और अगर जो जहाँ पे 6 डिजिट का डाटा है ना तो वो टैली प्राइम में खुलेगा। ये दिख रहे हैं हमारे कुछ क्लाइंट्स के हैं जिनका 5 डिजिट का डाटा है यहाँ पे नीचे, तो उसमें लिखा है देखो आगे आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो अगर इन डाटा को अगर आपको टैली प्राइम में ओपन करना है तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। वो डाटा मतलब अपडेट करवा लेगा, सिंपली पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में अपडेट करवा लेगा। तो एक चीज ध्यान रखो, पुराने डाटा से आप नए डाटा में आ सकते हो लेकिन नए से पुराने में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब ईआरपी का डाटा है तो वहां से आप इसमें आ सकते हो प्राइम में, बट प्राइम से टैली में ईआरपी में नहीं आ सकते। अभी अपने पास एक टैली डाटा में रहता है, मतलब अलग अलग एक फाइल जैसी होती है, जिप फाइल जैसी, वो दिखाता हूँ मैं अभी। देखो ये टैली डाटा है इसका डीआरटी का। इसका नाम चेंज करते हैं टैली। ज्यादातर अगर टैली नाम रखो तो अच्छा पड़ेगा, कोई भी काम करता रहेगा ना बंदा, उसको मिल जाता है जल्दी। अब यहाँ देखो ये डाटा है तो इसको कॉपी नहीं करना है, इसके पाथ को कॉपी करना है हमको। ये इसके अंदर जो फाइल्स रखी होती है ये सब, और यहाँ का पाथ नहीं कॉपी करना, इसके पीछे मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। को पीछे आ जाओ, ये ऊपर दिख रहा है टैली टास्क, ऊपर का जो टास्क बार है जिसमें लिखा है बिजनेस प्रैक्टिस फाइल, टैली फॉर प्रैक्टिस, टैली, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्लिक करोगे, एक बार लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी दबा दो, कॉपी हो गया। अब आ जाओ अपने टैली प्राइम में और कंट्रोल वी दबा दो। कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल वी दबा दो। मार दिया, एंटर मारो एक बार, वापस एक एंटर मारो। डीआरटी स्टिल दिख रही है, 6 नंबर का 6 डिजिट का ये भी है नंबर, और कब से कब तक आपने काम किया है इस टैली डाटा के अंदर। एंटर मार दो, अंदर आ जाओ। यहाँ पे आपको सब चीज़ दिख जाएगी, कंपनी का नाम क्या है, कौन सा पीरियड में आप काम कर रहे हो, करंट डेट क्या है, और ये है टैली का होम पेज, जैसा अपना होता है ना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का होम पेज, वैसा ही एकदम दिख रहा है। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो अपना मेन काम है अभी वो है वाउचर्स के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे अल्टर क्रिएट, मैंने पुराने में जो वीडियो बनाई है, कौन सी वाली वीडियो है वो, है कोई तो वीडियो है हाँ, जिसमें मैंने टैली एक्सेल के बेसिक्स बताए। तो उस वाले वीडियो में मैंने बताया इसका क्या क्या यूज होता है। इसमें अभी दिख रहा है अल्टर क्रिएट सारे ऑप्शन है। अभी इसमें वाउचर के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिखेंगे बटन दिख रहा है। राइट साइड में आपको बहुत सारी ये भी दिख जाएंगे, कीज दिख जाएंगी। जैसे अगर मेरे को सेल, अभी ये पेमेंट का है जो बैंक्स में यूज होता है, पेमेंट और रिसीव वाले इसमें। अब हम काम कर रहे हैं सेल के लिए, तो यहाँ पे F8 दे रखा है। F8 दबाने के लिए F8 दबाओगे तो सेल्स वाले वाउचर में चले जाएंगे। और याद से इधर जीएसटी एप्लीकेबल करवा लेना, वरना वो ऑटोमेटिक जीएसटी नहीं लेगा इसके ऊपर। नीचे आओ, एंटर मारो, ये जीएसटी एप्लीकेबल। अभी यहाँ पे देख लो बाय डिफॉल्ट ये एक इनवॉइस नंबर ले रहा है, तो हमको मैनुअली हाथ से डालना पड़ेगा। और अगर कभी ज़्यादातर तो ले लेते हैं, बट नहीं ले रहा होगा तो आपको हाथ से डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको मतलब बैक करना है तो दो स्केप दबाओगे, 2-3 बार स्केप दबाओगे तो ले लेगा। लेफ्ट टॉप पे रहता है कीबोर्ड के। अब यहाँ पे जरा 2-3 चीज़ें ना समझ लो अच्छे से। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पीरियड दे रखा है अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो कंपनी का नाम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है। राइट साइड में देखोगे करंट डेट में तो मंडे आ रहा है, मंडे 23 दिसंबर 2024। जबकि अभी हम जो काम कर रहे हैं कौन से रिटर्न का कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम जनवरी का, ठीक है। और जब भी आप एंट्री करते हो ना, यहाँ पे तो अभी एक ही बिल है मेरे पास, बट जब ज़्यादा बिल्स की एंट्री होती है ना तो आपको ना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अगर सिर्फ JAN डाल दूँ, JAN दिख रहा है, जनवरी ले लिया। अब जब मैं बिल्स की एंट्री करूँगा तो मुझे मंथ डालने की जरूरत नहीं है, बस मैं डेट डालूंगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल दो। टैली प्राइम में जब भी आप एंट्री करते हो ना, टैली प्राइम या ERP में, एक चीज़ याद रखना, हमेशा पहले डेट एंट्री करनी है, उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना है। दिख रहा है, भले आपको वो दे रहा है पहले इनवॉइस नंबर डालने के लिए, पहले एंटर मार के जाओ इसमें डेट में, डेट डालो। देखिए राइट हैंड साइड पे जो राइट में डेट आ रही है 1 जनवरी की, तो पहले डेट डालो और उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर डालना है। बिल में भी 2-3 चीज़ें आपको मैच करके डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें डाल दो, ठीक है। पहले इसमें आ जाते हैं, ये देखो डेट दिख रहा है 1 जनवरी, और इसमें अपने इसमें क्या आ रही है 7 जनवरी, तो 7 खाली डाल दूंगा और एंटर मार दूंगा तो ये ले लेगा अपने आप। अभी मान लो ये जैसा मैं बता रहा था ना कि पहले इनवॉइस नंबर, पहले डेट डालनी है उसके बाद ये। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी एक डेट डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 23 नंबर है। अब मैं 23 इनवॉइस नंबर डाल के उसके बाद मैं डेट चेंज करने जाऊँगा ना, तो वो इनवॉइस नंबर वापस से चेंज हो जाएगा। हमारा इनवॉइस नंबर क्या है 23 और डेट है 7 तारीख। अभी देखो मैं डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर ये और ये जो डेट आ रही है नहीं नीचे, ये नहीं डालना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे से डेट चेंज करता हूँ, देखो इनवॉइस नंबर वापस चेंज हो गया, 24 हो गया अभी। इसलिए पहले डेट डालनी है, उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना है बैक स्पेस दबा के। और उसके नीचे आ जाओ, ये दोनों डालने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस नंबर डेट ये सिर्फ परचेस में डलती है,
चाहो तो डाल सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज डालती है अपने हिसाब से, ठीक है। पार्टी नाम में अपना कौन सी पार्टी, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल, ये ले लेते हैं। मान लो अगर लिस्ट ओपन नहीं हो रही है पार्टीज की, तो आप जो स्पेस बार होता है कीबोर्ड के अंदर बड़ा वाला, उसको दबाओगे तब भी ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। सेम पार्टी लीजर के लिए भी और स्टॉक आइटम डालते हो तभी भी नहीं हो रही है लिस्ट ओपन, तो आप स्पेस बार दबाओ तो हो जाएगी ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी होता है अलग अलग नाम की पार्टी होती, एक ही नाम की 3-4 पार्टी भी हो सकती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा जीएसटी नंबर, एड्रेस, वो सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लोकेशन अलग होती है तो उसके हिसाब से पार्टी भी अलग अलग बना देते हैं हम, ठीक है। तो अभी पार्टी देख लो, उसके अंदर अपनी चाहिए तो अगर आप टाइप करोगे ना, इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो लिस्ट छोटी है, टाइप करोगे तब भी आ जाता है। अब इस वाले पेज पे आओगे तो बहुत सारी डिटेल्स है, बट अपने काम के बस एक ही होती है यहाँ पे, मोटर व्हीकल नंबर। जैसे ट्रक व्रक जाता है ना माल लेके, तो वही डालना है यहाँ पे, और कोई स्पेस नहीं रखना है, एज इट इज जो माल नंबर है वही डालना है। मान लो MH46 के बीच में अंडरस्कोर आ रहा है, तो अंडरस्कोर हटा के डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता भी देता हूँ, MH49 ऐसे डालना है, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ना कोई नंबर, ना कोई अपना अंडरस्कोर या सब कुछ स्लैश कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और डिटेल डालनी है तो ठीक है, नहीं तो एंटर कंट्रोल A मार के सेव करो और आगे चलो। अब दिख रहा है ये पेज खुल गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज है आपका, जिसमें आपको देखना है कि आपका जो बिल टू शिप टू डिटेल्स यहाँ पे आती है। दिख रहा है लेफ्ट साइड में बिल टू दिख रहा है, बायर के आगे लिखा है ब्रैकेट के अंदर बिल टू, और राइट साइड में लिखा है कंसाइनी शिप टू। अगर डिटेल सेम है तो ठीक है, अलग अलग है तो फिर आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा शिप टू। अगर मान लो एक ही शिप टू है रहता है इसका, तो आप चाहो तो इसको सेट भी कर सकते हो, ठीक है। बट वो सेट करने का प्रोसीजर रहता है अलग से, वो बाद में कभी बताऊंगा। यहाँ पे स्टेट चेक कर लो, स्टेट तो आपका एज इट इज रहेगा। मास्टर डाटा पहले ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार बिल में बार बार मास्टर डाटा बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अपने फोन में कैसा कॉन्टैक्ट नंबर सेव रहता है, एक तो बार बार कॉल करने के लिए बार बार नंबर डायल नहीं करना पड़ता, बस सेव कॉन्टैक्ट में जाओ, वैसे ही है एकदम। स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा इसमें, कंट्री वेंट्री सब। ये पिन कोड एक बार चेक कर लेना बराबर आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ठीक से पिन कोड नहीं डालते, तो अगर आप नया नया काम कर रहे हो तो हो सकता है उसमें पिन कोड ना हो, तो मास्टर डाटा भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। उसका जीएसटी नंबर मैच कर लेना। ज़्यादातर आप चाहो तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट जीएसटी नंबर के और लास्ट के 4 डिजिट ये भी मैच कर लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ केस में मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ना बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई में लोग ना क्या डालते हैं, जहाँ पे माल जा रहा है, जबकि एक्चुअल में आपको वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में जो वो जगह आएगी जहाँ पे आपका बिलिंग हो रही है, वो क्यों मैं आपको समझाता हूँ। लोग ज़्यादातर अभी बोलेंगे कि भाई हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, बट मैं समझाऊंगा वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर मैच कर लेते हैं, मैच हो रहा है बराबर, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। अब ये जो जीएसटी नंबर के स्टार्टिंग में लिखा ना 27, ये महाराष्ट्र के स्टेट कोड है, महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27। अभी आप फर्ज करो यहाँ पे एक्सेल के अंदर अगर मैं लिखूँ मैं जीएसटी नंबर 27 वाला महाराष्ट्र का, और उसके अगर IGST डाल दोगे तो समझेगा कि माल कहाँ जा रहा है या फिर गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आज पहले अभी यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखाता हूँ मैं। एंटर मार के जैसे आप सेव करके आगे आओगे तो यहाँ पे कंट्रोल A मार के सेव करना, आगे आओगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम डालना है। मेरी आवाज़ थोड़ी आगे पीछे लग रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम डालना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डालनी है। वही अपना सेम कौन सा भी स्टॉक आइटम डालना है वो आप ऑलरेडी स्टॉक आइटम में पहले से बना के रखते हो। अब मान लो यहाँ पे चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। यहाँ पे मान लो कोई लंबाई है, जैसे कि TMT जो स्टील होता है या फिर पाइप होते हैं ना, तो उनकी अपनी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो वो चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में डाल सकते हो। जो भी पार्टी देती है, हमारे अलग अलग पार्टी देती है कुछ अलग अलग चीज़ें, तो वो डालते हैं हम लोग। यहाँ से हो गया, एंटर मार के आ गया हो। अगर मान लो गुड्स बेच रहे हो तो क्वांटिटी और रेट आपको डालना पड़ेगा, नहीं है तो अपना आगे अमाउंट डालो कितना है और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक डाल के रखता हूँ 5000 का अमाउंट डालते, क्या है 5000 का अमाउंट था अपना, 5000 का अमाउंट डाला। आगे एंड ऑफ लिस्ट को एंड करो, कंट्रोल A मार के आगे चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी इसने CGST GST ले लिया है, क्योंकि अपने मास्टर डाटा अपने आप इसमें पहले से बना के रखा था और प्लेस ऑफ सप्लाई भी डाल के रखा है, तो इसमें CGST GST ले लिया इसने। 250 कितना है, 750 रुपीज़ है शायद, मेरे इस पर दिख भी नहीं रहा है यार। चलो ठीक है, समझ जाना तुम लोग भी क्या है अभी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान से जो आपके पास PDF में बिल पड़ा होगा ना, PDF में या फिर हार्ड कॉपी पड़ी होगी, उस चीज़ को ध्यान से देखना, ये मैच करना चाहिए। और यहाँ पे ये स्टॉक आइटम के मास्टर आइटम में जाओगे आप, कंट्रोल एंटर मार के, तो ये सब चीज़ देख सकते हो कि क्या क्या रेट लग रहा है, गुड्स है या सर्विस है, HSN नंबर क्या है दिख रहा है इसमें, गुड्स, ये गुड्स है, और इसमें HSN नंबर देख रहे हो क्या है, 44 से स्टार्ट हो रहा है। मान लो 99 होता तो ये सर्विस में जाता,
यहाँ पे ये सब चीज़ देख के चाहिए तो चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो, या फिर एज इट इज रख के सेव मार के आगे चलो। ठीक है, यहाँ पे देखो टैक्स भी मैच कर रहा है आपके, ये जो पीडीएफ वाला बिल है ना इसे मैच करना चाहिए, आपका टैक्सल वैल्यू भी, टैक्स भी, और आपका इनवॉइस नंबर भी। स्टॉक आइटम तो अलग अलग हो सकता है, उसमें आप टेंशन नहीं लो। अब स्टॉक आइटम में कभी कभी क्या होता है ना, अलग अलग एक नाम के 3-4 बन जाते, मतलब अब थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना नाम में तो वो अलग स्टॉक आइटम बन जाएगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग स्टॉक आइटम में अलग ये रहते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो वो कैलकुलेशन का भी रेट सिस्टम जो है चेंज हो जाता है, टन में अलग रहता है, केजी में अलग है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाना। यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है 5000, और ये कितना कुछ 125 रुपीज़ का टैक्स है, CGST या GST का। अगर IGST होता तो ये अपने आप अगर मान लो इंटरेस्टेड होता तो वो IGST ले लेता अपने आप ही, मुझे कुछ हाथ से डालने की जरूरत नहीं है, हाथ से डालोगे तो गलती होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए हाथ से ये मैनुअली चीज़ें ये टैक्स एंटर करने का ना थोड़ा सा अवॉइड करो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो चाहे हो तो, मान लो थोड़ा डिस्क्रिप्शन गलत हो गया तो ये स्टॉक आइटम के नीचे आके डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, फिर कंट्रोल A मार के सेव करो और बस आपका बिल सेव हो गया। अब मुझे देखना है कि बिल सेव होके गया किधर, मतलब जो इसके सेल्स रजिस्टर होगी वहाँ गया होगा, तो यहाँ पे सिंपली दबाना है DAS, शॉर्टकट की DAS दबाओ, सेल्स रजिस्टर में आओ, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ये भी है, DA दबाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ये चीज़ दिखेंगी, सेल्स का रजिस्टर है दिख रहा है, परचेस का रजिस्टर भी है, डेबिट नोट का रजिस्टर भी है, क्रेडिट नोट का भी है, जनरल वाउचर का भी है, बैंक के लिए बैंक का चेक करना हो तो कैश बैंक करके है टॉप पे एकदम दिख रहा है, तो ये सब है। अब मुझे आना है सेल के अंदर, जो बिल की एंट्री की है मुझे वो देखना है। दिख रहा है अभी सेल बिल का, जाके अंदर चाहो तो चेंजेस भी कर सकते हो यहाँ से, ऐसा नहीं कि एक बार सेव कर दे तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो अभी। ठीक है, एक बार बिल को क्रॉस चेक कर लो, कुछ लग रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डिलीट मारो, आगे आगे बढ़ो, मतलब कुछ लग रहा है तो चेंज मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं अपन। अब के बिल में एंट्री हो गई है, अब आपको चेक करना है कि बिल में किसी तरह का एरर है कि नहीं, तो दबाना है DOG होम पेज पे जाके, और यहाँ पे GSTR1 में जाना है आपको। अभी अच्छा ये मैंने थोड़ा चेंजेस किए तो इसमें ये थोड़ा सा अपडेट कर देगा बिल्स को, ये हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी आता है, ठीक है, तो टेंशन मत लो इसका, बस इनवॉइसिंग के टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना है इसका बस, मतलब तभी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको जरा पीरियड पे ध्यान रखना, हमेशा बहुत लोग गलती करते हैं नए नए होते तो पीरियड देखो क्या आ रहा है, बस JAN डालो, JAN डालो, ले लेगा अपने आप, एक से 31 तक ले लेगा अपने आप, स्मार्ट है एकदम, ठीक है ना, ज़्यादा को डालने की जरूरत भी नहीं है, आपने साल सेलेक्ट कर रखा है ना, बस JAN डालना है बराबर, बट वो ध्यान रखना कुछ कुछ मंथ आसपास के होते हैं तो वो कभी कभी गलत ले लेता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा होता ना करेक्शन नीडेड में, तो मुझे मतलब ये करना पड़ता, एरर आ रहा होगा उसको मुझे ठीक करना पड़ता। अभी दिख रहा है बिल नीचे आ रहा है यहाँ पे B2B में सब अमाउंट टैक्स दिख रहा है, तो मतलब किसी तरह का एरर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जाओ जहाँ पे आपको बिल चाहिए वो, ठीक है, अब हमको जेसन फाइल निकालनी है, तो जहाँ पे चाहिए आपको वहाँ पे उसका पाथ कॉपी करो, जैसे मैंने बताया था पाथ कॉपी करना है, क्योंकि ये चढ़ाना अपने को पोर्टल पे, तो एक क्लिक करके ये पाथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल C मार के यहाँ पे आया। अब दिख रहा है टॉप पे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके है एकदम टॉप पे, तो वहाँ पे जाके आपको दबाना है कंट्रोल, या तो आप वहाँ पे क्लिक कर लो यहाँ पे, या फिर दबा दो कंट्रोल E, सॉरी ऑल्ट ई दबाओ, जाओ GST रिटर्न पे, यहाँ पे पीरियड एक बार चेक कर लेना बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ बिल्स आ रहे हैं कि नहीं बराबर, फिर यहाँ पे आप चाहो तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लो, सेंड नहीं करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। अब एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे आप पाथ दिख रहा है यहाँ पे। अब ये इस पाथ में नहीं चाहिए मुझे, अलग जगह चाहिए, मतलब लोकेशन कहाँ पे चाहिए मुझे, ये बिल जो जेसन फाइल में निकालने वाला हूँ ये लोकेशन कहाँ चाहिए मुझे, तो मुझे कहीं और चाहिए, ये गलत बता रहा है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है सी दबा के भी जा सकते हो या फिर ऐसे भी, यहाँ पे जाना है एंटर मार के, जो पाथ मैंने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट मारना है, यहाँ पे एंटर मारो, ऊपर दिख रहा है जेसन, ये फॉर्मेट है, अब चाहो तो अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो एक्सेल, बट मुझे चाहिए जेसन में, क्योंकि यही जेसन फाइल ही चढ़ती है GSTR1 पोर्टल पे, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट मार लो, फिर ये निकाल, फिर जैसे ये PDF निकल जाएगी तो वैसे ये फोल्डर भी खुल जाएगा जहाँ पे वो सेव होगा ना, जैसे आपने जहाँ पे पाथ कॉपी किया था जो, अब यहाँ पे ये जो पाथ आपने डाला है इसको कॉपी करके अपने पास चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अभी आपने बिल एंट्री कर ली, अपने जेसन फाइल निकाल ली, अभी बनाना है उसकी समरी कैसे बनाना है, चलो अपने सेल्स रजिस्टर में जाना है आपको, पहले तो सेल्स रजिस्टर में जाके आपको मतलब वो जो बिल है ना आपका
जो आपने एंट्री मारी है, तो अभी इसको आपको बाइफरकेशन करके निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या दिख रहा है, राइट साइड में कॉलमनर करके एक ऑप्शन आ रहा है, कॉलमनर का। अभी टैली प्राइम में ऑप्शन रहता है F8 और टैली ERP में ऑप्शन रहता है F5, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगी, मतलब बिल नंबर, जो ये अभी यहाँ पे आपको कई चीज दिख रही है, बट टैक्स का बाइफरकेशन नहीं दिख रहा, पार्टी का GST नंबर नहीं दिख रहा। तो ये सब चीजें चाहिए अपने को समरी में अपने। तो यहाँ पे जब आप कॉलमनर पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पूछेगा, बस ध्यान रखना GST नंबर पे यस होना चाहिए कि GST नंबर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। और सेम जहाँ पे आप अगेन ये चीज आपको एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल में, तो जहाँ पे निकालना है वहाँ का पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा कि मुझे ये किस फोल्डर में ये लोकेशन, ये जो चीज है चाहिए एक्सेल में, ठीक है। अगेन यहाँ का पाथ कॉपी कर लो, जनवरी महीने का, मतलब मैं अभी जनवरी का काम कर रहा हूँ तो यहाँ का पाथ कॉपी करूंगा, ठीक है। सेम उसी ऊपर के जो टास्क बार है वहाँ पे आगे क्लिक करना है, ये करो, सेलेक्ट करके कॉपी करो, यहाँ पर आओ, वापस से सेम एक्सपोर्ट करना है ना, या फिर इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है तो फिर Ctrl+Alt+E दबाओ, और अगेन फिर वही प्रोसेस रहेगा आपका, बस थोड़े से ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल करंट पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन, अगेन सेम वही प्रोसेस। फिर चाहे तो ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो पाथ सेलेक्ट, सर्च करो, PATH डालोगे तो आ जाएगा अपने आप ही। पाथ पे जाओ एंड Ctrl+V मारो, जो अपने पास्ट पाथ कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें देखनी है, एक फाइल फॉर्मेट क्या आ रहा है, पाथ आपने डाला है कि नहीं, और नाम क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइल फॉर्मेट में मुझे चाहिए एक्सेल में, और यहाँ पे जो फाइल का नाम है मैं डाल देता हूँ टैली सेल डाल देता हूँ, नॉर्मली हम वही डालते सॉरी, ठीक है। जाना यहाँ पे एंटर मारना है, टैली सेल्स, ज़्यादातर ना कैपिटल में रहोगा तो बढ़िया पड़ेगा, हम लोग कैपिटल में रखते हैं। टैली सेल्स डालो, Ctrl+A मार के सेव करो। सेव नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा, ठीक है। Ctrl+A मार के सेव करना तब जाके वो उस पाथ में सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। मान लो आपने बैक कर दिया, सेव नहीं होगा, इसलिए Ctrl+A मारो, सेव करो, उसका एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, वो ले लेगा अपने आप। अब ये जो बिल है ना, ये एक्सेल में डाल देगा, एक्सेल में सब डिटेल आएगी एज इट इज, थोड़ा आगे पीछे होगी तो हमको ठीक करना पड़ेगा वो अपने हाथ से, ठीक है। यस करो इसको, अब ये एक्सेल खुल जाएगी। कभी भी ओरिजिनल शीट में काम नहीं करना, ये ओरिजिनल शीट है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब ये ओरिजिनल शीट में कभी भी काम नहीं करना है। लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है एक है लेफ्ट में, उधर कॉपी ले जाओ, क्लिक करो, एक पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसको कॉपी मारो, एक नई शीट ओपन करो, राइट प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जो काम करना है यहाँ करो। अब ये तो एक ही बिल का डाटा है, मान लो तुम्हारे पास 200 बिल का डाटा है रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब तुमने कुछ डिलीट मार दिया, वापस से निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस से ज़रा करते हैं, थोड़ा समझ में भी आएगा तुमको। अब मैंने यहाँ पे देखो मेरे कोई चीज़ हटानी है, तो मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था एक्सेल टैली के बेसिक्स में कैसे हटाते हैं। Ctrl- करूंगा तो ये सब चीज़ें हट जाएगी यहाँ से, कि कहाँ से सेलेक्ट करना है पहले ये समझना है आपको बस। अब मुझे लेफ्ट टू राइट करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट किया, 1 नंबर से लेके यहाँ तक, Ctrl-, इस लाइन को हटाना है, Ctrl- सेलेक्ट करके। बीच में से कोई लाइन हटाना है तो ऊपर से A B C जो भी है उस पर क्लिक करना है, Ctrl-। कोई लाइन ऐड करनी है तो Ctrl+, समझ गए। अब मान लो कोई लाइन यहाँ से वहाँ करनी है, डिलीट कुछ नहीं करना, बस यहाँ से वहाँ करनी है, तो Ctrl+X करके जहाँ पे भी लाइन लानी है Ctrl+ करना पड़ेगा मेरे को बस। नॉर्मली अभी इसमें देख रहे हो बिल में IGST नहीं है, बट फिर भी मुझे कॉलम ऐड करके रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे जो समरी है, मैं अभी दिखाऊंगा समरी भी, तो समरी जो है अपनी, उसके अंदर फॉर्मेट ऐसा ही है, ठीक है। अब ये GST नंबर जो है मुझे एकदम सबसे पहले चाहिए, हमारा फॉर्मेट में सबसे पहले GST नंबर आता है, फिर पार्टी का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, फिर इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, बस इतनी चीज़ें होती है अपने, और सेम उसी फॉर्मेट में रखना रहता है हमको। अब फर्म के हिसाब से अलग अलग मैटर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑफिस का फॉर्मेट है। अभी सब चीज़ें इसमें बराबर आ गई, सेल वेल दिख रही है सब, GST, IGST, CGST, SGST, ठीक है। अब इसी को कर लेते हो कॉपी। अब ये जो समरी है, समरी ओपन कर लेता है, ये समरी आपके इसमें रहेगी। अब जब आप काम करोगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा ये समरी कहाँ पे, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये समरी इसको क्लोज कर देते हैं, यार दिक्कत देता है। ये अनेबल एडिटिंग, यहाँ से इसको क्लिक कर लेना। अगर मान लो आपने काम किया बहुत, लेकिन इसको क्लिक नहीं किया ना, तो जो भी काम करोगे सेव ही नहीं होगा वो, जब तक इसको क्लिक नहीं करते अनेबल एडिटिंग पे, ठीक है। देख लो नीचे से सारे के सारे शीट्स है। ये समरी के बाद राइट साइड में सेल से लेके कैश तक जितनी भी शीट्स है, इसमें जो भी डाटा में एंटर करते हैं उसका सबका इफेक्ट दिखता है समरी वाली शीट में, लेफ्ट जो एकदम लेफ्ट में दिख रही है, ये वाला पेज जो आपके सामने है अभी, ये ग्रीन ग्रीन टेबल दिख रहे हैं। इन टेबल्स के अंदर सारी खाली वैल्यू आएगी, कौन से पार्टी को बेचा है, क्या बेचा है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज आएगी, वैल्यू और नंबर्स आएंगे, बस इतनी है। दिख रहा है अलग अलग मंथ का अलग अलग बना रखा हमने। अब ये जनवरी का दिख रहा है आपको।
अब इसमें देखो आपको अलग ये जितने भी ग्रीन वाले हैं लाइंस, ये सब में टोटल आ रहा होगा किसी हर चीज़ का। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो आपको एकदम एकदम लेफ्ट में जो दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें ये सेल्स का है, इसको हमने लॉक करके रखा है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। सेल्स क्रेडिट नोट माइनस, सेल में से क्रेडिट नोट माइनस हो जाएगा, परचेस में से डेबिट नोट माइनस हो जाएगा, आरसीएम पेबल आपका सेल के साथ में जाएगा, आरसीएम रिसीवेबल आपका परचेस के साथ में जाएगा। ठीक है। अब कौन से मंथ का काम कर रहे हैं अपन? जनवरी का। जनवरी जरा थोड़ी रंगबाजी कर लेते हो थोड़ी सी यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब जो अपने सेल बिल निकाला है अपन ने एक्सेल में, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारते हैं। ये देख लो, ये फॉर्मेट देख लो, दिख रहा है? इसी फॉर्मेट में मैंने उस एक्सेल को रखा है, समझे? कल को आईजीएसटी होगा तो वो अपने आप उठा लेगा, सीजीएसटी होगा तो अपने आप उठा लेगा। आपको ऐसा बार बार लाइन ऐड और लेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, वहाँ पे आओ अपने समरी के अंदर, कंट्रोल वी, और अभी ना सिर्फ जहाँ एक लाइन एक कॉलम पे सेलेक्ट करो उतना ही, बस पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसा। बस एक जगह सेलेक्ट करो, कंट्रोल वी मारो और पेस्ट हो जाएगा। पूरी लाइन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जितनी बिल है उतनी जगह रखो, बाकी जगह घेरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बस एक लाइन का गैप रख लेना टोटलिंग और इसके बीच में, बिल्स के बीच में। ठीक है, थोड़ा लग रहा है मजेदार। चलो अब ये तो ठीक हो गया। अब बिल्स को चढ़ाना है पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे चढ़ाना जरूरी है, सब समरी बना के काम नहीं होता अपना। समरी भेजनी है क्लाइंट को, पोर्टल अपना है, और जीएसटी जो अपने पास बिल अपना निकाला ना जेसन के अंदर, वो जेसन फाइल अपने को चढ़ानी है पोर्टल पे। वो कैसे चढ़ानी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारा टोटल दिख रहा है अभी समरी वाली शीट में। कितने नंबर ऑफ बिल्स कितने हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल कितनी है, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, दिख रहा है यहाँ पे टोटल दिख रहा है सारा ग्रीन वाले लाइन में। ऊपर नॉर्मल वैल्यू है, उसके बाद क्रेडिट नोट माइनस होने के बाद अब फॉर्मूला लग रखा है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं पोर्टल के ऊपर। जो बिल अभी ये चढ़ाना ना पोर्टल के ऊपर, जो जेसन फाइल निकाला अपन ने याद से, जो GSTR1 में जाके फिर वहां से जेसन फाइल निकाली हमने एक्सपोर्ट करवा के, वो फाइल अब चढ़ानी है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद इसका भी कुछ काम नहीं है, इसको भी सेव मार के क्लोज करते हैं। कहाँ चला गया भाई? अच्छा ये वाला है क्या? कौन सा वाला है? अच्छा ये समरी, अच्छा समरी मेल करने वाला वीडियो है। तो समरी मेल भी आपको ऐसी करनी है एज इट इज। मैं खुद को मेल कर रहा हूँ फिलहाल। ये समरी आपको मेल करनी है क्लाइंट को। ये करने के बाद जैसे मतलब आप पोर्टल पे बिल चढ़ा दोगे ना, तो उसके बाद समरी आपको क्लाइंट को मेल करनी है। सेम उसका टाइटल भी वही रहेगा, GSTR1 समरी ऑफ Jan 25। मतलब जो भी आपका जिस भी मंथ का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये अभी समरी है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट नहीं कर देना, लग जाएगी वर्ड। कॉपी पेस्ट वरना फिर ढूंढते बैठ जाओगे कहाँ चली गई समरी। कॉपी पेस्ट मारना, ज़्यादातर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है हमारे इसमें ऑफिस में कि फाइंड द अटैच फॉर योर रेफरेंस, ऐसा लिखा होता है। बट आप चाहो तो आपके हिसाब से लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल पे लिखा होता है। ठीक है, हमारे ऑफिस में तो नंबर भी लिखा होता है मेल्स पे, तो वो चाहिए तो देख लेना। फिर जहाँ चाहिए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब किस टाइम पे जाना चाहिए स्पेसिफिक, या फिर नहीं चाहिए तो नॉर्मली अभी भेज भी सकते हो। ठीक है, तो ये समरी चली गई। नॉर्मली आपको बिल चढ़ाने के बाद, पोर्टल पे चढ़ाने के बाद ही समरी को भेजना है क्लाइंट को, फिर आप पोर्टल से मैच करके भेज दो। ठीक है, अब पोर्टल पे कैसे चढ़ाते हैं बिल वो भी मैं बताता हूँ। बट इस चीज़ को याद रखना, पोर्टल पे बिल चढ़ाने के बाद ही समरी भेजी जाती है क्लाइंट को। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। चलो अब बिल चढ़ गया है। अब समरी भेज दी क्लाइंट को, बट समरी बाद में भेजनी थी। अब यहाँ पे अपन DRT का लॉगिन कर लेते हैं। DRT स्टील्स, उसका आईडी है, पासवर्ड है, ऑलरेडी सेव कर रखा है। इसमें कैप्चा डाल देते हैं, नीचे आ रहा है कैप्चा 970019। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी रंगबाजी दिख रही ना, ये हरा लाल ऑरेंज, तो इसका मतलब है अलग अलग। हरा ग्रीन कलर का जो आ रहा है, इसका मतलब ड्यू डेट पे आपका ये जो आपकी रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है। ठीक है, भले ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद। रेड में जो आ रहा है उसका मतलब ड्यू डेट चलेगी आपकी, चाहो तो फाइल कर सकते हो, बट ड्यू डेट चली गई उस चीज की। और जो ऑरेंज में आ रहा है उसका मतलब ड्यू डेट पास में है, जो कि अभी अपना 20 फरवरी आने वाली है GSTR3P की। ठीक है, इसका लेट फाइल कर रहे हैं, बट पेनल्टी कुछ लगने वाली है नहीं GSTR1 पे। हाँ 3P पे लग सकती है। ठीक है, पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे साल सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आ ही रहा है। जो करंट ईयर तो आ लेता है अपने आप ही, करंट क्वार्टर भी लेता है, करंट मंथ नहीं लेता, बस वो आपको हाथ से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जनवरी डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जाना है आपको प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे टेबल दिख रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे जाना है GSTR1 के प्रिपेयर ऑफलाइन पे। ठीक है, अगर जब आपको फाइल अपलोड करनी होती है तो ऑफलाइन पे जाते हो, हाथ से बिल चढ़ाना होता है तो आप ऑनलाइन पे जाते हो, या फिर फाइलिंग करना होता है तब। ठीक है, प्रिपेयर क्लिक करते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर।
अब यहाँ पे दिख रहा है चूज फाइल करके ऑप्शन दे रहे हैं, तो जहाँ पे आपने वो याद है जेसन फाइल रखी थी अपन ने, वहाँ पे वही कॉपी करना है, कॉपी किया होगा अगर आपने तो वहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे 3 फाइल आ रही है, कभी कभी आप चाहो तो एक फाइल भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है फाइल आपकी B2B और B2C की रहेगी और क्रेडिट नोट्स की। और जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे ग्रीन में लिख के आ गया, मतलब कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पे लिख के भी आता है, दिख रहा है एरर रिपोर्ट में। अब चाहो तो बाकी के शीट्स भी चाहो तो ये कर सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो, जो कि HSN और ये डॉक्यूमेंट्स की है, जरूरी नहीं है बट चाहो तो करवा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पे बस क्लिक मारना है, और फिर यहाँ पे राइट में जो लिख के आ रहा है ना नीचे ब्लू वाले इसमें ओपन करके, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो फिर वो उसको भी इंपोर्ट करवा लेगा, और कोई एरर आ रहा है तो वो भी दिख जाएगा इसके अंदर। मेन ध्यान रखना B2B B2C डेबिट नोट क्रेडिट नोट इनमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी, वरना फिर आपको देखना पड़ेगा क्या है, फिर एरर सॉल्व करना पड़ेगा, वो बहुत थोड़ा झंझट मारने वाला काम है। वापस सेम मंथ सेलेक्ट करो, पीरियड सेलेक्ट करो, यहाँ पे ड्यू डेट दिख रही होगी आपको, यहाँ पे जाओ प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर, और अब जो बिल आपने चढ़ाया है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी है B2B का है तो B2B में दिख रहा होगा, B2C का है तो उसमें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है B2C B2B एक्सपोर्ट्स, फिर इसका क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड वाले हैं अनरजिस्टर्ड वाले हैं, B2B2C लार्ज, और जो अपन नॉर्मली करते हैं नील रेट का भी देखो यहाँ पे, ठीक है। और जो नॉर्मली अपने बिल चढ़ाया है अपन ने वो चढ़ाया है B2B का, तो इस बॉक्स डब्बे के ऊपर क्लिक करो, जितने भी पार्टीज होगी यहाँ दिख जाएगी। अभी फिलहाल एक ही बिल चढ़ाया है, कोई एरर होगा बिल में तो दिख जाएगा यहाँ पे पेंडिंग एरर्स में, मतलब बिल में कोई एरर है तो बिल चढ़ता नहीं है पोर्टल पे, ध्यान रखना उस चीज़ का, ऐसा हुआ है हमारे साथ में बहुत। पार्टी का नाम सब टैक्स पे टाइप, यहाँ पे ब्लू वाले पे क्लिक करोगे ना, नंबर ऑफ बिल्स जो दिख रहे हैं इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब डिटेल दिख जाएगी बिल्स की, क्या टैक्स वैल्यू है वो सब, बस वो स्टॉक आइटम वो सब नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके से बिल में जा सकते हो, ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे पेंसिल वाले आइकन पे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, सब दिखेगा इसके अंदर क्या क्या रेट से अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे 5% के रेट से बिल चढ़ाया हमने, उसमें फिर पार्टी का GST नंबर, उसका नाम, टैक्स टोटल इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, और थोड़े बहुत ऊपर आपको छोटे मोटे ऑप्शन दिख रहे होंगे जो कि फिलहाल अभी अपने को काम में नहीं है, मतलब जब आप बिल चढ़ाते हो तब आप सेट कर सकते हो बिल के हिसाब से। चाहो तो बैक आ जाओ। अब यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, बस टाइम बचे अपने पास, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है आधा घंटे का। अब ये चीज़ ध्यान रखना, एरर नहीं आना चाहिए बिल में, एरर आया बिल में तो समझ जाओ वो बिल चढ़ेगा नहीं, ठीक है। सॉरी। अब ये तो बिल आपने ऑनलाइन चढ़ाया, मान लो आपको हाथ से चढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करो ऐड रिकॉर्ड्स के ऊपर, और आपके पास GST नंबर होना चाहिए पार्टी का, तो GST नंबर ये B2B के लिए, ठीक है। B2C वाला तो वैसे इजी है, B2B का टेंशन नहीं है। यहाँ पे GST नंबर डालो, कॉपी पेस्ट, ऑटोमेटिक सब पार्टी डिटेल्स ले लेगा। अगर नया पार्टी है तो यहाँ पे उसको रिसीवर में डालना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी करो, नाम पेस्ट करो, सेव करो, बस। फिर क्या क्या इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, वो सब डालो फटाफट यहाँ पे। आपको ये सब चीज़ें बिल से देख के डालनी है, हाथ से याद, ऐसा नहीं कि याद है तो डाल देते हो, वरना गलती होती है बहुत ज़्यादा। 23 नंबर का इनवॉइस नंबर है, और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए आपके इनवॉइस नंबर में, तभी भी एरर बताता है। डेट डाल दो यहाँ पे, डेट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो टैली से निकाले हुए बिल का, वो ले लेता है अपने आप ही। फिर टैक्स इनवॉइस वैल्यू ध्यान से डालना, ये अगर मान लो अपने इनवॉइस वैल्यू थोड़ी अलग आगे पीछे डाल दी तो वो एरर नहीं बताता है, जब आप रिको करोगे ना तब डिफरेंस दिखेगा आपको। और क्या क्या रेट से आप ये चढ़ा रहे हो अमाउंट, बस टैक्सेबल वैल्यू डालो, वो टैक्स अपने आप उठा लेगा, और आपको डालने की जरूरत नहीं है कि IGST है या फिर CGST है, वो अपने आप ही ले लेता है GST नंबर के हिसाब से, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं 24 नंबर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 23 नंबर का बिल ऑलरेडी मैंने चढ़ा रखा है पोर्टल पे। अगर मैं 23 नंबर का, मान लो 23 नंबर का बिल मैं चढ़ाऊँ वापस से, तो देखो ये एरर बताएगा, देखो सेव करूँ, देखो दिखा रहा है और एरर दिखा रहा है। सेम इनवॉइस नंबर का बिल कभी लेगा नहीं पोर्टल पे, तो इसमें 24 डालो फिलहाल के लिए, जस्ट दिखाने के लिए कि आप हाथ से भी एंट्री कैसे कर सकते हो। और ये ज़्यादातर हम बस तब करते हैं तब 1 या 2 बिल होते हैं बस, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना यार, इसलिए, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, आपको जाओ चेक करो कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहे हैं 24 23 इधर ही है, सेम डेट फिट सेम है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि हाथ से भी एंट्री आप कैसे कर सकते हो और जेसन फाइल कैसे अपलोड कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं बिल अपलोड करने के। सबसे ईजी वाला तरीका है जेसन फाइल वाला, जब ज़्यादातर बिल्स के लिए, और अगर टाइम बचाना है एक ही बिल से तो अपना हाथ से बिल चढ़ा लो एड रिकॉर्ड करके। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, रेड वाले क्लिप पे क्लिक करो, मान लो रिक्वेस्ट डाल दी तो कोई टेंशन, मतलब ऊपर आ रहा है रिफ्रेश का बटन, उस पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, कभी कभी टाइम लेता है डिलीट होने में। अब वापस से आ जाते हैं बैक, अब आपका पूरा काम हो चुका है, अब चलते फाइलिंग करने पे। नीचे दिख रहा है जनरेट समरी, क्लिक मारो एक उसके ऊपर, इसके ऊपर एक क्लिक करो जनरेट समरी के ऊपर। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखेगी, हरी बत्ती में कुछ लिख के होगा पट्टी के ऊपर,
ये सब थोड़ा चाहिए तो पढ़ लेना। ज़्यादातर लोग बैक चले जाते हैं, बैक करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश करो तो वापस नीचे ऑप्शन जो है नया ऑप्शन आएगा आपको नीचे, फाइल स्टेटमेंट और स्लैश करके समरी, इस पर क्लिक करो। थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ पे दिख रहा है फाइल स्टेटमेंट, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करो। अब ये लास्ट पेज है भारी वाला एकदम, यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करो, सब चीज़ें ऊपर डिटेल आपको दिख ही रही है वैसे भी, चेक बॉक्स पे क्लिक करो। अब ऑथराइज बंदा कौन है, फर्म में कंपनी में 2-3 भी बंदे हो सकते हैं, ठीक है, फर्म में 2 और कंपनी में 2-3 भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। ऑथराइज बंदा कौन है, डीएससी किसका यूज़ कर रहे हो, ओटीपी किस पे जाने वाला है, वो सब चीज़ें आप प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हो। ये ऑथराइज पर्सन कौन है, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, तो उस पर टेंशन मत लेना। ये फाइल विद डीएससी करोगे तो एक थोड़ा सा लोडिंग लेगा और सामने नाम आएगा पार्टी का, बट डीएससी मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियोस में, मेरे टर्मिनोलॉजी वीडियो में जाकर देखो, डीएससी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फाइल विद ईवीसी पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी चले जाएगा सामने वाले क्लाइंट को, जिसका भी नंबर इसमें दे रखा होगा हमने। देखो मैं इस पर क्लिक करके बताता हूँ, फाइल विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऐसे कुछ है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, फोन नंबर भी दिख जाएगा, ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते ही वो अपना वेरीफाई हो जाएगा, और हरी पट्टी पे यहाँ पे एक हरा कलर का एक ये आएगा छोटा सा पेज, एकदम स्मॉल सा पॉपअप होगा, उसके ऊपर आपको एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, रेफरेंस नंबर बोल सकते हो या फिर क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर बोल सकते हो, वो आपको काम आएगा। अब मान लो फाइल हो गया, कल का कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनेट इशू की वजह से फाइल नहीं होता, तो वो चेक करना है अगर आपको कि फाइल हुआ है कि नहीं, तो सिंपली आप जाओ रिटर्न के ऊपर। मैं एक पुराने रिटर्न का दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है, पुराने रिटर्न दिसंबर वाले रिटर्न का दिखाता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे फाइल स्टेटस में लिखा है फाइल्ड, लेट किया या कुछ भी, अगर आपने फाइल कर लिया तो फाइल दिखेगा, नहीं है अगर आपने मान लो फाइल नहीं हुआ है तो ड्यू डेट दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि अभी ड्यू डेट है GSTR1 की थी 11/2/2025 पूरी दिखेगा, और 3B की डेट भी दिख जाएगी। अगर फाइल नहीं हुआ तो यहाँ से आके क्रॉस चेक कर सकते हो। हम लोग जब पूरा फाइल कर लेते हैं तो मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूँ एक बार जाके क्रॉस चेक कर लो। हाँ भाई, तो हो गया सारा का सारा GSTR1, इतना ही काम रहता है। आपको समरी बना के क्लाइंट को भेजनी है, वो देखेगा, रिवर्ट मारेगा आपको, उसी ज़्यादातर कॉल करके बोलते हैं या फिर आपको उसी मेल के नीचे रिवर्ट बोलेगा कि ऑल ओके, गो अहेड, प्रोसेस फर्दर, ऐसे रिप्लाई देगा या फिर अलग अलग भी दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से। फिर आपको बस जैसा मैंने GSTR1 का मैंने फिर बताया पोर्टल पे, जनरेट समरी, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट, उसके बाद आपका जो भी आगे ऑप्शन है वो सब करके, ये फाइल विद ईवीसी, अगर ओटीपी देने को रेडी है तो फाइल विद ईवीसी, और अगर आपके पास डीएससी ऑफिस में तो फाइल विद डीएससी करके कर देना। डीएससी वाला बेटर पड़ता है उसमें, बट कैसा था डीएससी वाले में ना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईवीसी में कैसा होता है, आप ओटीपी भेजते हो, क्लाइंट को कॉल करते हो, सर आप फ्री हो क्या, तो बोलता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में कॉल करो। अब ड्यू डेट ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, अपन समरी रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि भाई क्लाइंट बिजी है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ड्यू डेट है। अभी अभी 5 बज रहा है, मुझे 6 बजे निकलना है ऑफिस से, ड्यू डेट है, और भाई ये बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं बिजी हूँ, तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो वैसे बात करने की भी आपको आदत होनी चाहिए क्लाइंट के साथ में। बाकी तो फिर इतनी चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, इतनी ही चीज़ें हैं आपकी, और कोई चीज़ें नहीं समझी होगी। थोड़ा वीडियो मैंने बहुत फास्ट में किया है, बहुत सारी चीज़ें होगी मेरे ख्याल से जो छूट गई होगी, बट ये इतना काम है, एंट्री करके समरी भेज के फाइल करने वाला इतना बेसिक काम है आपका, ठीक है। बहुत डिटेलिंग वाला जो काम होता है ना उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, जैसे कि मान लो कुछ एरर आ गया बिल में तो वो सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे, और शेयर करो यार दोस्तों के साथ में, जो लोग ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको भेज दो, चाहिए तो उनके काम में आ जाएगा। कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मुझे बताओ, फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं।